इस तरह से लेखक कहता है कि मैं उस व्यक्ति को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा था। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसा विचित्र व्यक्ति है जो फोटो खिंचवाने में इतना मस्त है। उसके लिए इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है कि मैं फटे हुए जूते पहने हुए हूँ और फोटो में भी यदि फटे हुए जूते आएंगे तो फोटो देख करके लोग मुझ पर कितना हंसेंगे। यह सब ना समझ करके पूरी तरह से फोटो खिंचाने में प्रेमचंद जी मस्त थे और ये देख करके लेखक आश्चर्यचकित हो रहा था। लेखक कहता है कि फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते। लेखक का मानना था कि यदि फोटो खिंचाना था तो फोटो खिंचाते समय जूतों को अच्छी तरह से पहना होता, अच्छे जूते पहने होते, जिससे फोटो भी अच्छा आता और बाद में फोटो को देख करके लोग हंसी भी नहीं बनाते या ना खिंचाते। यदि जूते नहीं थे तो फोटो ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। लेखक कहता है कि शायद पत्नी का ही आग्रह रहा होगा, पत्नी के कहने पर ही प्रेमचंद जी फोटो खिंचाने के लिए मान गए होंगे और उन्होंने ये कह दिया होगा कि ठीक है चलिए फ़ोटो खिंचा लेते हैं और वह फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार हो गए होंगे। इस तरह से लेखक विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर रहा था, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। लेखक कहता है कि यह कितनी बड़ी दुखद घटना है, कितना दुख भरी बात है कि व्यक्ति के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूते अच्छी नहीं हैं। अच्छे जूते ना होना एक बड़ा ही दुख का कारण है। लोग तो अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहन करके फोटो खिंचाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूते भी अच्छे नहीं हैं। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश का अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेखक कहता है कि प्रेमचंद की ऐसी हालत को देख करके, प्रेमचंद जी के फटे हुए जूतों को देख करके लेखक के लिए यह एहसास हो रहा था कि शायद यह इनकी मजबूरी है, इनके पास यही जूते हैं, इसी कारण से इन्हीं जूतों में ये फोटो को खिंचवा रहे हैं। परंतु यह सब देख करके लेखक बहुत ही परेशान हो रहा था और उनकी हालत को देख करके अपने अंदर ही अंदर दर्द महसूस कर रहा था, परंतु उस दर्द के लिए वह उजागर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसा करने से प्रेमचंद जी को एक बेइज्जती का एहसास होता। इसलिए उस व्यक्ति की वह बेइज्जती ना करने के कारण अपने दर्द के लिए अपनी अंतरात्मा में ही महसूस कर रहे थे। वह उस दर्द को उजागर करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अपनी अंतरात्मा में उस दर्द को अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से बर दिखाई करते हैं और मांगे के मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। इत्र कहते हैं एक विशेष प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है जो सुगंध
प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से लेखक कहता है कि लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी को फोटो भी खुशबू देती है। लेखक कहता है कि इस तरह से मैंने कहा कि शायद तुम्हारे लिए फोटो खिंचाने का कोई महत्व नज़र नहीं आ रहा है, जिसके कारण आप इस तरह के वस्त्रों में, इस तरह के जूतों में फोटो को खिंचा रहे हैं। लोग तो मांग करके विभिन्न कार्यों को कर लेते हैं, मांग कर ही बारात कर लेते हैं, मांग कर ही अपने कपड़ों को पहनकर अच्छी अच्छी फोटो खिंचाते हैं। लेखक ने तो इतना भी कह दिया कि मांग कर लोग फोटो को खिंचाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने एक फोटो के महत्व को दर्शाते हुए प्रेमचंद जी को बताने का प्रयास किया था कि फोटो को इस तरह से खिंचाना चाहिए जिससे देखने वाला व्यक्ति उस फोटो को देखकर आकर्षित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। यदि उस फोटो में कोई कमी रह जाती है तो देखने वाला उस फोटो को देखकर हंसने लगता है। तो इस तरह से लेखक प्रेमचंद जी को समझाने का प्रयास कर रहा था कि यदि आपको फोटो खिंचाना था तो अच्छे जूतों को पहन करके फोटो खिंचा लेते, और यदि आपके पास जूते नहीं थे तो जूतों को मांग करके फोटो खिंचाते।